नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में कल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 7 माह से ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगा पाए लाहौल स्पीति के 90% छात्र। वीक सिग्नल ने खराब कर दी जिंदगी। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लटक सकता है विधानसभा का विंटर सेशन। लाहौल के सिसु से आगे नहीं जा पाएंगे अब टूरिस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया निर्णय। हिमाचल में 18 और कोरोना संक्रमितों की मौत। 114 नए मामले, एक दिन में 595 मरीज स्वस्थ। बिलासपुर में घर की छत पर ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत। कंडाघाट में अचानक भड़क उठा कंटेनर। कोरोना से लड़ाई रुकेगी नहीं, बर्फ के रेगिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के हौसले बुलंद। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हिमपात। 26 नवंबर तक मौसम रहेगा खराब। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सोमवार को क्या क्या अहम फैसले लिए गए, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में कल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये 24 नवंबर मंगलवार से लगेगा। इसी के साथ 31 दिसंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएंगे। ये आदेश सभी स्कूल, कॉलेजों, ITI और कोचिंग संस्थानों पर लागू रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 31 दिसंबर तक बंद किए गए शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई 26 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया। इस दौरान सभी शिक्षकों को घर में रहकर काम करना होगा। शीतकालीन स्कूलों में 1 जनवरी 2021 से 12 फरवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। विंटर स्कूलों का शैक्षणिक सत्र दिसंबर 2020 की जगह मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। पहली से चौथी, छठी, 7वीं के विद्यार्थी मार्च में फर्स्ट और सेकंड टर्म की परीक्षाओं की असेसमेंट आधार प्रमोट होंगे। 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा की पूरे प्रदेश में एक साथ अगले साल मार्च में वार्षिक परीक्षाएं होंगी। कोरोना के चलते सभी कार्यालयों में क्लास 3 और 4th क्लास कर्मचारी 50% ही आएंगे। मास्क नहीं पहना तो 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। सभी बसें 15 दिसंबर तक 50% ऑक्यूपेंसी पर ही चलेंगी। इंटरनेट ने लाहौल स्पीति के 90% छात्रों की पढ़ाई ठप करके रख दी है। कबायली क्षेत्र के 257 स्कूलों के छात्र कई माह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश में इंटरनेट की कमी ने हजारों छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर पानी फेर दिया है। दरअसल केलांग व लाहौल स्पीति के 257 सरकारी स्कूलों के छात्र इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां सिग्नल ही नहीं है। ये खुलासा शिक्षा विभाग के ही एक सर्वे में हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छात्र 7 महीने तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो पास होकर अगली कक्षा में कैसे पहुंचेंगे। हालांकि फर्स्ट टर्म के एग्जाम भी टीचर ने घर जाकर ही लिए थे, मगर अब बर्फबारी के मौसम में ऐसा होना संभव नहीं लग रहा। इससे पहले भी जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की प्रभावित हो रही पढ़ाई पर केंद्र सरकार फटकार लगा चुकी है। वहीं प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि जिन छात्रों की ऑनलाइन स्टडी नहीं हो रही है उनकी क्या व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने हिमाचल से जवाब मांगा था कि राज्य के 14% छात्रों की पढ़ाई को कैसे पूरा करोगे। इसका जवाब भी अभी तक केंद्र को नहीं भेजा गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। कोरोना ने सरकारों से लेकर आम आदमी तक सभी को सकते में डाल दिया है। पता चला है कि इसे देखते हुए प्रदेश सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को स्थगित कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन लटक सकता है। हालांकि सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी, मगर अब लगता है कि कोरोना को देखते हुए सरकार फिलहाल ये आयोजन ना करे। वैसे भी प्रावधान है कि एक सत्र के बाद 6 महीने के समय में दूसरा आयोजन किया जा सकता है। इसलिए सरकार जनवरी या फिर फरवरी में विंटर सेशन करवा सकती है।
अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, परंतु सभी दलों से बैठक करने के बाद फैसला हो सकता है। प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लिहाजा अब यहां कई कठोर निर्णय लिए जाने लगे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौल घाटी में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सिसु से आगे सैलानियों की आमद बंद कर दी गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। लाहौल घाटी की 4 पंचायतों में इस समय सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ के लोगों को सुरक्षित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के निर्माण के बाद लाहौल स्पीति में सैलानियों की आमद बढ़ी है, लिहाजा सरकार यहां विंटर स्पोर्ट्स के आयोजन के साथ साथ स्कीइंग प्रतियोगिता करवाने की सोच रही है। शीतकालीन खेलों के आयोजन से जिला में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लेकिन अब सिसु तक ही सैलानियों को आने की अनुमति होगी। प्रदेश में कोरोना से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 18 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 114 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि एक दिन में 595 मरीज ठीक होने से प्रदेश को राहत भी मिली है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मौतों के साथ पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को अंतिम सूचना तक प्रदेश में कोविड ने 18 मरीजों की जान ले ली, जबकि संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह रही है कि पिछले 24 घंटों में 595 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नए मामलों की बात करें तो कुल्लू में 33, कांगड़ा में 32, मंडी में 21, ऊना में 16, चंबा में 6 और हमीरपुर में 3 नए मरीज शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक 34,441 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 6,535 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 27,328 मरीजों ने अब तक कोरोना महामारी को मात दी है। इसे मानवीय भूल कहें या लापरवाही, मगर ऐसी बातें जिंदगी पर कितनी भारी पड़ती हैं, इसके 2 उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। बिलासपुर के धौलरा के पास नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर सोमवार सुबह एक ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया और एक घर की छत पर जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। उधर पोलैंड का कार्य कर रही एक कंपनी के कंडाघाट में बनाए गए कंटेनर में सोमवार सुबह अचानक आग लगने से पूरा कंटेनर जल गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा कंटेनर के अंदर रखे सभी गैस सिलेंडरों को बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इन दोनों ही मामलों में पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। फर्ज, हिम्मत और हौसला, बर्फबारी के ये 2 दृश्य देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम चाहे कितना भी विकराल क्यों ना हो, वह फर्ज के आड़े नहीं आ सकता। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि भारी बर्फबारी में जीवन की गाड़ी कैसे दौड़ सकती है। खराब मौसम के बीच कोरोना और खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के हौसले बुलंद हैं। इसकी ताजा मिसाल डॉक्टर मनोज व उनकी टीम ने बर्फबारी के बीच लाहौल स्पीति जिला के दालन गांव में पहुंचकर पेश की। हिमपात के बीच टीम ने कोविड-19 के रैपिड सैंपल लिए और रीसैंपलिंग भी की। इस दौरान 6 नए सैंपल लिए गए, जो सभी नेगेटिव आए। उधर बात जिला की करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में सोमवार को साल का बड़ा दूसरा हिमपात हुआ। सोमवार सुबह तक यहाँ 2 फुट तक बर्फबारी दर्ज की गई। चूड़धार मंदिर में स्थित पुजारी कमलानंद ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, कोई भी श्रद्धालु यात्रा ना करे। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से ताजा हिमपात हुआ है। केलांग और हंसा में 5 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। वहीं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। बर्फबारी और बारिश से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 26 नवंबर तक मौसम खराब रहेगा। 25 नवंबर को मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। और अब चलते चलते भाजपा हर जिले में बनाएगी अपने दफ्तर। शिमला में हुई भवन निर्माण समिति की बैठक, कई नक्शे किए गए पास। एशियाई शेरों के कुनबे में हुई बढ़ोतरी। गोपालपुर के चिड़ियाघर में 2 शावकों के जन्म से खुश हुआ जू का सारा स्टाफ। विधायक राजेंद्र राणा ने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों पर उठाए सवाल। पीएचडी के बजाय एमटेक को दिया अधिमान। कुल्लू की पार्वती नदी में मिली ग्रेटर नोएडा के लापता टूरिस्ट की डेड बॉडी। अक्टूबर महीने से चल रहा था लापता। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।